जी, दम ही दम है जी। 2 साल लो प्रधानी कर लिया आखिरकार इन्होंने। अब 2 साल लो? हाँ जी, 2 साल लो। इनके चाचा 2 योजना कर चुके हैं। तो 2 योजना में तो 10 साल हो, 2 साल कैसे होगी? हाँ, 10 साल जो बैठा है यो रास्ता और दिखवा दियो कि इसकी वीडियो और बना लियो। और ये रास्ता और भाई जो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा मैं, ये रास्ता और दिखवा दियो भाई। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गांव-गांव के अंदर प्रधानी के चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। फिलहाल हम मुजफ्फरनगर के भसाना गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में वाजिद भाई हैं। इनकी इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। वाजिद भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अब से पहले भी कोई चुनाव लड़ा है? मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा जी। सबसे पहले जो हमारे ताऊ जी थे प्रधान, ताई जी रही 5 साल, ताऊ जी रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। आप क्यों आना चाहते हैं अब राजनीति में, क्या कारण है इसके? राजनीति में तो इसलिए आना चाहते हैं, पहले हमारे ताऊ जी थे वे कैंसर से पीड़ित हो गए, उनको बुढ़ापा आ गया। अब कम से कम उनकी कोई विरासत को थामने वाला तो चाहिए ना। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे गाँव में बड़ी परेशानी है। कोई वोट लेते हैं, 5 साल वोट लिया अपना, 5 साल शिकायत, उनकी शिकल भी नहीं दिखा पाते। मुद्दा 2013 के दंगे में आए थे, कम से कम यहाँ 150-200 घर आ रहे हैं। उनका कब्रिस्तान का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। कोई इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता। पानी का जो मुद्दा है उसको तो सरकार पूरा कर रही है, घर घर पानी पहुंचा के दे रही है। वो टंकी के इतने बिल्कुल लोकल पाइप डले हुए हैं कि अगर प्रेशर उसने डाल दिया तो तुरंत फट जाते हैं। आधे गांव में टंकी आती है, आधे गांव में टंकी नहीं आती। लोग बाग एक उधर से पड़ोसी से भरता है, कोई उधर से भरता है। हमारे इस जो पुरानी बस्ती है इसमें तो शायद 1-2 का टंकी आती होगी, लेकिन किसी के यहाँ टंकी नहीं आती। तो इस मामले में आपने जो जल विभाग है उनसे बातचीत की है पानी के मामले को? जल विभाग में जो उनके जेई है उनसे मेरी बात हुई थी। 2-4 बार जो है विधायक जी ने भी उन्हें फ़ोन करके कहा था, उनके पास भी शिकायत लेकर गए थे कि क्या है जी, पाइप डल गए, दोबारा सर्वे होगा, दोबारा लाइन बिछेगी। इस चीज़ का भी अपना बहाना बनाते हैं बस। पिछले जो 5 साल का कार्यकाल था, क्या आप उससे खुश नहीं हैं जो इस बार राजनीति में आना चाहते हैं आप लोग? पिछले 5 साल के जो कार्यकाल था वो SC में सीट आ गई थी हमारे यहाँ। वो SC में जो जगवीर सिंह प्रधान बनाए थे, वो भी हम सबके सहयोग से बना था प्रधान। सब गांव के लोगों ने प्रधान बनाया था। वो ठीक है, वो जितना भी उसने काम करा हम उसके काम से भी संतुष्ट है। अब वो 5 साल उनके पूरे होने वाले हैं। अब नया विपुल बच गया। हमने अपनी चुनाव की तैयारी करी, चुनाव लड़ने की इच्छा थी। लोग जो है, जो हमारे लोग थे, हमारे परिवार के लोग थे, हमारे जो समाज के लोग थे, अन्यथा और समाज के लोग भी थे, वो कह लीजिए आप चुनाव की तैयारी करो। हमने चुनाव की तैयारी करनी चालू कर दी। ये अभी ख्याल आया या फिर पिछले 5 साल से आप लोगों के बीच में है? मैं 5 साल से लोगों के बीच में हूँ, किसी के दुख में, सुख में, दर्द में, और अपने लोगों के बीच में करीब 5 साल से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। कोई एक आदमी अगर हमारे पे किसी चीज़ का बलम लगा दे हमारे सामने आके कि भाई वाजिद ने किसी का बुरा करा या किसी का एक पैसे का कोई एक बलम लगा दे, बाकी विपक्ष का मामला है, कोई कुछ भी कह सके जुबान के सामने, तो किसी का कोई आधार नहीं होता। अच्छा, आपने एक मुद्दा रखा है कब्रिस्तान का, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं क्या उस समस्या का समाधान हो पाएगा? कब्रिस्तान का मुद्दा ये होता है, जो पिछली बार SC में सीट थी, एक पंचायत हुई थी मील कॉलोनी में, तो वहाँ पे जो है उसको तो कोई जानता नहीं था बेचारे जगवीर सिंह को। वहाँ मैंने जिम्मेदारी ले ली थी कि अगर इस कब्रिस्तान ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब वो अपने वादे से मुकर गया, उसने नहीं दिया। मैंने तो इनसे वादा कर रखा, मैं तो अपने लोगों के बीच में रहना, मैं कहाँ जाके इन्हें छोड़ के। अगली अगर राजनीति में रहे ना रहे, लेकिन इन्हें छोड़ के तो हमारे पे जा ही नहीं जाने का। मैंने इनको कह दिया कब्रिस्तान हम चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन कब्रिस्तान का तुम्हारा जुगाड़ हम करेंगे। अब 2013 के दंगे में लोग आए हुए हैं, जहाँ से लोग अपने गांव छोड़ कर आ गए झगड़े में, अब इनके मुर्दे मरते हैं, ये वहीं से वापसी गांव में लेके जाते हैं। कितने बड़े तौहीन की बात है कि जहाँ पे जिंदा निकल के आ गए थे वहाँ मरे हुए को लेके जाते, वहाँ मरे हुए को लेके जाते हैं। 2-4 मुर्दे ऐसा हुआ जो वहीं पे गए बेचारे। अब वो बड़ी तौहीन की बात आई, इन लोगों को जो है हमें भी शर्म आने लगी। अगर कोई मर गया, फ़ोन आ गया हमारे पास, जी फला आदमी मर गया, हमें उसे देखने में बड़ी सक्षम होती थी कि यार अगर वहाँ देखने चले गए वो बूझ ले कहाँ दबे, कब्रिस्तान है नहीं भाई। फिर हमने अब सोचा कि कब्रिस्तान का इनका जो इंतजाम है वो हमें ही करना पड़ेगा, और तो मेरे हिसाब से कोई करने वाला नहीं है। तो आप अगर चुनाव जीतते हैं इनको कब्रिस्तान देंगे? मैं चुनाव जीतूंगा जब भी कब्रिस्तान दूंगा इंशाल्लाह, नहीं जीतूंगा जब भी कब्रिस्तान दूंगा। अगर ना लड़े फिर क्या होगा? ना लड़े जब भी इन्हें कब्रिस्तान दूंगा। ऐसी क्यों हमदर्दी कर रहे हैं आप इनसे? ऐसी हमदर्दी में इसलिए कर रहा, हमारा खून का रिश्ता है इनसे, हम इन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे। अगर नहीं मैं चुनाव लड़ता तो इंशाल्लाह सवाब की नीयत से
कि इतनी हालत मुर्दों की हो रही है, तो इन्हें कब्रिस्तान का इनका जो है वो निस्तारण होगा, मैं फिर भी करूँगा। तो शिक्षा को लेकर के क्या तैयारी है गांव के हिसाब से? शिक्षा और सफाई को लेके दो चीज़ों में आमतौर से लोग ढिलाई बरतता है, शिक्षा को लेके और सफाई को लेके, उसके लिए क्या तैयारी आपकी? शिक्षा को लेके तो हमारे यहाँ 2 स्कूल है, एक 5वीं से एक 1ली से लेकर 5वीं तक सरकारी स्कूल है, 6ठी से लेकर 12वीं तक का स्कूल है। दोनों सरकारी स्कूल है, अन्यथा 2 प्राइवेट स्कूल भी है। शिक्षा के मामले में तो हमारा जो बसाना गाँव में हर बिरादरी के हर वर्ग के लोग ठीक चल रहे, लेकिन सफाई का थोड़ा सा मामला क्या है, सफाई में हमारा ये गाँव रास्ते नहीं बन पा रहे, कच्चे रास्ते। आज के युग में तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के उसमें नेतृत्व में कि सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, लेकिन ये रास्ता जो 10 साल हो गए इसको टूट फूट गया, चलने में इतना, कोई अगर मेहमान आ जाता है रिपट गिर जाता है, इससे रास्ते से संतुष्ट नहीं है। माननीय विधायक जी को कह लिया, माननीय सांसद साहब को भी कहा, अब ये बस ध्यान नहीं दे रही इस बात पे, पता नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि मुसलमानों की कॉलोनी समझ के नहीं ध्यान दे रहे, या उनका क्या नहीं, वोट तो माननीय विधायक जी को दी, उन्हें यहाँ से जिता के भेजा, जिसमें कि हमारा गाँव ज़्यादातर भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा का गाँव है, लेकिन भाईचारा हमारा इतना अच्छा है, हर वर्ग के लोग ने, कि हरिजनों ने भी, गडरिया, ये सब बिरादरी भाई, मतलब सर्व समाज ने विधायक जी को जिता के भेजा, और सर्व समाज के लोगों ने MP साहब को जिता के भेजा। इस कारण जो है ये पता नहीं रास्ता जब नहीं हमारा रास्ता, वरना अगर वोट ना देते तो पता नहीं क्या हाल होता। तो चलिए खैर, कुछ लोग और बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। ढिल्ले से क्यों बोल रहे, जोर से बोल लो। मोहम्मद इदरीस। अच्छा, इनके साथ में क्यों लग रहा है आप? क्या फ़ायदा होगा इनसे, इनके से चुनाव लड़ाने? फ़ायदा तो देखो अल्लाह से, और उसके बाद में किसी इंसान पे तो भरोसा करना पड़ेगा। 5 साल उसने पे भरोसा कर लिया, अब की बार में इनसे भरोसा करके देखते हैं, अल्लाह चाहे। और ये पड़ोसी भी है, दूर ना देके सबसे ज़्यादा बेहतर पड़ोसी से होता है। तो इंशाल्लाह पहले इन्हें वोट करेंगे, और हमारी समस्या की चर्चा होती है, किस चीज़ की बात होती है, क्या कमी गांव के अंदर है आपके हिसाब के से? अंदर तो जी ये बात ही है साहब, देखो जो प्रधान पहला होता है अभी कोई विकास तो है नहीं, सीधी बात है। लेकिन जो भी प्रधान होता है वो यही कहता है हमारे कार्यकाल में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं जी, हमें 10 साल देखते हो गए जी, और 5 साल पहले भी हो गए, 15 साल देखते हो गए। अब तक तो कब्रिस्तान जो होते हैं तो हमें आज तक नहीं मिले। वादे तो होते हैं पर मिले नहीं। अच्छा, आप 2013 के दंगे में आए थे यहाँ? जी, उससे भी पहले आए हुए हैं साहब, पर हमें आज तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिले। वाजिद भाई ने बोला है हम जीते या हारे हम कब्रिस्तान देंगे। तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत है जी हम, और सहमत इतने हैं, पहला तो नाम अल्लाह का है जी, उसके बाद में इन पर सहमत है। अच्छा चाचा, आप लोग कहाँ से हो? 2013 के दंगे में भी आप लोग आए थे यहाँ? आप आए थे 2013 के दंगे में? हाँ, पहले आप कौन से गांव से थे आप? सोरम से आए थे जी हम। शोरम से। जी। तो अब अगर आपका कोई इंतकाल कर जाता है, उसके लिए आप वहीं पे लेके जाते हो या फिर? वहीं ले जा जी, यहाँ से 5,000 रुपये तो कब्र खोदने के हैं। 5,000 की रसीद कट है, अपना मादाबाद है, 10,000 रुपये दे के, और कोई वही नहीं है इसके अलावा। कहाँ पे है ये सीन, कहाँ पे हो रहा है? ये साबिलास पे दबा दें जी। वो कब्रिस्तान किसका है? वो कब्रिस्तान बुढ़ाने वालों के हैं जी, लेकिन वे रसीद काट रहे हैं 5,000 रुपये की, और जनाजे को दफनवा दें। अच्छा, 5,000 रुपये कब्र खुदाई, 5,000 रुपये जो है रसीद के जी। हाँ, तो बुढ़ाने लेके जाते हैं आप लोग? हाँ जी, 10,000 रुपये में वहाँ दाब दें, और कोई चारा ही नहीं हमारे दो रहा है। तो आप लोग जो इनके पीछे लगे हैं, वाजिद भाई जो यहाँ पे बैठे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जी जी। आंकड़ा पार हो पाएगा या नहीं, क्या लग रहा है? देखो जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो यह है कि अल्लाह ने चाहे तो जीतेगा 100%। अगर लगे इख्तियार है, क्या होगा, उम्मीद तो पूरी है जी। और बस्ती जो है, क्या नाम, 400 450 वोट है वहाँ से मारे, उसमें वे इंशाल्लाह सारी एक नाके में गोली कट जाएगी। इस पर आएंगे सारी वाजिद भाई पे ही, क्या हमें कोई कितना ही बहकावे, कितना ही बिछड़ावे, पर हम किसी के दबाव में या बिछड़ावे में आने के नहीं। वोट हम इसे चल सी तो रहे थे हम, अभी तो जोर जोर बोल रहे थे, अब से जोर जोर दबाव में तो नहीं बोल रहे जी। नहीं नहीं नहीं, हम जो वोट देंगे वाजिद भाई को ही देंगे। जैसे मन ने अब तक पहले 4 प्रधान हो लिए और 4 योजना जारी, उन्होंने वादा करा कि हम कब्रिस्तान देंगे, अब तक दिए नहीं। अब ये वाजिद भाई उठा, अब ये उन्होंने कह रहा कि अब पहले कब्रिस्तान लो, 8 दिन पहले बैनम ले लो, उसके बाद मैं जीतू या ना जीतू, तब वो खुदा के वास्ते में दे रहा। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले ही कब्रिस्तान का वादा कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं। अब हम तो फिर इसी गाली रहना पड़ेगा जी, कब्रिस्तान पहले दे देगा। उन्होंने तो पहले दिए नहीं और बाद में भी नहीं दिए, 20 साल हो लिए। अब किसी घर में 10 आदमी है और 50 गज जगह है, और उनमें कोई आदमी गुजर जाए तो कहाँ जाएगा?
ये भी सोचने वाली बात है, आप लोग जहाँ से आए थे निकल के वहीं जनाजा लेके जाना वही जा। तो इस हिसाब से हमने कोई कैंडिडेट चुना कि पहला 8 दिन पहले बैनामा दे दे और बाद में हम इस बात को सोचेंगे, इंशाल्लाह जीत जाना। हाँ जी सब बाहर के ही है जी। बाहर बाहर को से जीत जाएंगे, गांव की भी तो वोट चाहिए ना इन्हें। तो बाहर कैसे जीत जाओगे जी इंशाल्लाह। वो कैसे? सभी बाहर के ही है जी इधर, टोटल सभी बाहर के ही है जी करीब करीब। और इंशाल्लाह वाजिद भाई को जिताएंगे जी अब की बार। पिछली बार भी ऐसे ही भगा दिए थे लोगों ने, हम देंगे कब्रिस्तान, हम बनाएंगे रास्ते, हम पानी की टंकी आएगी, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं सुविधा हो पाई। पानी की टंकी नहीं आएगा इस बार? नहीं जी नहीं, इस बार क्या जगह जगह आधे गाँव में पानी है जी, आधे गाँव में है नहीं। और इधर हमारी साइड तो है ही नहीं बिल्कुल भी, जगह जगह पाइप फुटे हुए हैं, कोई गौर नहीं कर रहा जी। 10 साल जो बैठा है आखिरकार इन्हीं की सहयोग देंगे, कोई सी बात नहीं है। आज तक हमारी जो भी वोट है इन्हीं के पास जाती हुई आ रही, इन्हें रखेंगे जी प्रधान। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चुनावी मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी पसंद वाजिद भाई ही क्यों है? वाजिद भाई इसलिए है कि अगर हम रात के 12 बजे भी इनके पास फ़ोन करें, कोई दिक्कत हो जा तो जी इंशाल्लाह ये कभी मना नहीं करते, तुरंत वहीं खड़े हुए मिले। तो इसलिए है जी, देखो जीत ना जीत तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अपनी अब जैसे इनकी बराबर में बैठे आजकल कौन है आदमी जो किसी की मजबूरी में काम आवे, ये तुरंत साथ खड़े होकर चलता है। एक बार हमारे साथ बुढ़ाना कुछ हादसा होगा था तो वहीं मिले, नैकर में चले गए थे जी साथ में। तो इसलिए हमारी पसंद है, जब हमारे साथ है ये तो हम इनके साथ है, बस ये है जी। क्या बदलाव सोच रहे हैं अपने मन में? ये सोच रहे जी गाँव में, हमें भी यहाँ 12-13 साल हो लिया हुए, कोई सुनता ही नहीं कुछ, भाई क्या हो रहा क्या नहीं। अब ये है, अब देखो रास्ता आपने देखा होगा कैसा है, ये हमें कह रहे आश्वासन दे रहे इस चीज़ का, और हमें उम्मीद भी है इंशाल्लाह करेंगे। एक तो आश्वासन हो जाए, लेकिन एक सामने वाले आदमी का भी पता लग जाए हाँ भाई ये कुछ कर सके, हमें इनके अंदर जज्बा दिखा कि कुछ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह देखो इसलिए है जी बस ये सब चीज़। बस था हमें देख कर ये विचार है आपके? आपका तो विचार यही है भाई, वाजिद है भाई, वाजिद को जिताऊँ। पास में बैठे हैं तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, पास में चाहे दूर भी होता। अब राणा जी एक रिक्वेस्ट है तारे से, जो भी देखते हैं तारी ठीक है। तो इस वक्त हम भैसाना गांव में आए थे, यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं वाजिद भाई, तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अब देखने वाली बात है कि जनता किसको पसंद करेगी, किसको चुन करके प्रधान बनाएगी। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।